बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। आज स्टार्ट करेंगे। बहुत अहम खबर है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के वकील ने भी आज कुछ यूं कहा कि सुन के तमाम ही लोग दंग रह गए। मौसू फरमाते हैं कि सदर तस्लीम करते हैं कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा लिया। दूसरी जानब अब अदलिया कानून साज इदारे में एक बहुत तवील बहस इख्तियार कर गई है, तूल पकड़ गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी खुद नोटिस की समाअत हुई, जिसपे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फिर वक्त मांग लिया, कहा कि हमें मशावरत के लिए वक्त दिया जाए। अदालत उज़्मा का कहना था कि हम सिर्फ कानून बताएंगे, आप लोग मशवरा करके एक पेज पर आ जाए, तयन हो जाए कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो डेट दे, तमाम चीज़ों पर मद्देनज़र रखते हुए बता सके कि इलेक्शन कब होने हैं। सियासी ब्लेम गेम से अब दूरी इख्तियार करनी चाहिए। डॉलर फिर मज़ीद महंगा होने के इम्कानात हैं। दूसरी जानब 13 रुपये 60 पैसे हमारे ज़राए बता रहे हैं कि फिर से पेट्रोल महंगा हो रहा है। ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है कि एक तरफ हम मईशत को संभाल नहीं पा रहे, दूसरी जानब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी उरूज पर है। अभी तक मामलात जूं के तू हैं, इलेक्शन की कोई डेट नहीं दी जा रही। अदलिया को खुद नोटिस लेना पड़ा, तो उस पर भी ढके छुपे अल्फाजों में तनकीद शुरू हो गई कि अदलिया को खुद नोटिस इस पर नहीं लेना चाहिए था। अदलिया ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। तो अगर अदलिया ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया है तो वजह क्या है? अदलिया ने तो ये भी कहा है कि अगर आपको कोई रुकावटें हैं, कोई परेशानियां हैं, माली मामलात में कुछ अगर आपको कोई कमी है तो वो बताएं, वो फैक्ट्स एंड फिगर अदालत को बताएं, दें आके कि ये वजूहात है, इसकी वजह से हम इलेक्शन डिले करना चाह रहे हैं। लेकिन आप वो भी नहीं दे रहे। तो आखिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा? कभी सदर पाकिस्तान ऐलान कर देते हैं, तो कभी हुकूमत उस ऐलान को नहीं मानती, तो कभी अदालत के जो जजेस हैं फिर उनके बेंच पर आप लोगों को एतराज़ात हो जाते हैं, कभी फुल कोर्ट के बहाने। तो ये इसको हम डिलेइंग टैक्टिस कहें कि हुकूमत के ताख़ीरी हरबे हैं। हुकूमत के मकासद क्या हैं कि ये ताख़ीरी हरबे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। महंगाई पे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि हमारे ज़राए बता रहे हैं कि बहुत जल्द खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा। खान साहब ने आज अदालत में पेश हुए तो वहाँ पे भी बड़ी बदमज़गी देखी गई। PTI के कारकुनान आपे से बाहर हो गए और गाड़ियों पर भी डंडे बरसाए गए, कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिरासा किया गया, दीवारें फैलाई गई। तो ये तमाम चीज़ें PTI अपने वक्त में कहती आई है कि ये तो नून लीग करती थी, अदालतों पर चढ़ाइयाँ करती थी, तो फिर आप क्या करने जा रहे हैं? माजी में भी आपने PTV पर भी दावा बोला था, तो अब फिर आप वही करने जा रहे हैं। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। होम मिनिस्टर पाकिस्तान राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये लाडलेपन की इंतहा है, अब हमें पर्चे दाखिल और करने चाहिए। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब, मौजूदा सियासी सूरत हाल मज़ीद गर्मा गर्मी की तरफ जा रही है। आज आपके तमाम कारकुनान खान साहब के लिए फिर पहुँचे। लास्ट टाइम आपको याद होगा, आपने कहा था कि पूरा लाहौर शहर उमंड आया, तो आप बड़े खुश थे कि ये इसको कहते हैं पजीराई। तब मुक़्तदिर हल्के आप पर तनकीद कर रहे थे, खान साहब खुद चले आते, इतने लोगों को जमा करने की क्या ज़रूरत थी। तो आपने कहा लोग खुद से बाहर आ गए। आज जो भी हुआ अदालत के बाहर, ये सही हुआ? सर, अदालत के बाहर क्या हुआ? बहुत सारे आपके जो कारकुनान हैं, आप शायद नन्हे मुन्ने अनजान बन रहे हैं। आज सारी सुर्खियां हैं, आप फुटेजेस देख सकते हैं। सुर्खियों को भी तो आप लोग तो चैनल पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं ना, फुटेजेस देख सकते हैं कि उन्होंने झंडे PTI के ओढ़े हुए हैं, उन लोगों ने डंडे मार रहे गाड़ियों को। ये ठीक जा रहे हैं आप? सर, ये डंडे मारे, मैंने ये फुटेजेस नहीं देखे, और अगर किसी ने गाड़ियों के ऊपर डंडे मारे तो गलत किया है। आप लोगों ने, आपके लोगों ने किया है। मैंने खुद ने भी किया हो तो ये गलत किया है सर। अगर ये काम मैंने किया हो तो गलत किया, मगर इसके किस चीज़ के रद्द-ए-अमल में ये हरकत हुई, इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। क्यों इस तरह के वाक़या पेश आया? नहीं तो खान साहब को अदलिया ना बुलाए? खान साहब की पेशी थी सर। खान साहब कोई मुल्क छोड़ के बाहर तो नहीं चले गए? तो पेशी पे आप सारी फौज क्यों लाते हैं? जब मौलाना फजल रहमान साहब को नैब बुलाता था तो वो कहते थे मैं अकेला नहीं आऊंगा, अपने लोग लेकर आऊंगा, तो हम उसमें भी तनकीद करते थे। नवाज साहिबा पेशी पे आती थी तो गाड़ियों के अंदर में पत्थर डंडे भर के लाती थी,
और बाकायदा चैनल पे दिखाया गया कि पत्थरे गाड़ियों से निकाल के नेप के ऊपर बरसाए गए थे। तो इस तरह की तो कोई हरकत नहीं हुई यहाँ पे। वो तो तौहीन अदालत थी, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं। अब ये खुल्लम खुल्ला अदालतों को तौहीन अदालत कर रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और खान साहब के ऊपर जो उन्होंने सिर्फ एक मामूली सी बात की थी कि भाई मजिस्ट्रेट साहिबा ने देख रही है कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ है और तशद्दुद के बावजूद उसको रिमांड पर भेज रही है, तो हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सिर्फ इस बात के ऊपर उनके ऊपर तौहीन अदालत लगा दी गई और आज खुल्लम खुल्ला मरियम नवाज साहबा अदालतों को चैलेंज कर रही हैं और कोई इसको जवाब नहीं दे रहा, कोई इसके ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगा रहा। तो क्या दो तरफा इंसाफ चल रहा है? आज खुल्लम खुल्ला साफियों को मारा पीटा गया वहाँ पर। आप कहते हैं साफ़ी भी दहशतगर्द हो गए, साफ़ी भी बुढ़े हो गए जिनको अंदर कवरेज करने नहीं जाए ताकि वो डरे धमकी खान साहब की कवरेज के लिए न जाए। ये सिर्फ दबाव डाला जा रहा है लोगों के ऊपर, प्रेशर डालने के लिए कि वो खान साहब की कवरेज भी ना करें। और जानबूझ के वहाँ पे इस तरह के हालात पैदा किए गए, कारकुनों को जानबूझ के प्रेशर डाला गया, जानबूझ के कारकुनों को वहाँ पे जो है जहाँ जाना चाहिए, जहाँ एक लिमिट हद रखनी चाहिए वो हद नहीं रखी गई, जिसकी वजह से ये बदमज़गी पैदा हुई। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ताकि जो मुल्क को डुबा रहे हैं वो आवाम की नज़रें जो है वो डूबती हुई मईशत के ऊपर न जाए, आवाम की नज़रें जो है वो डूबती हुई बढ़ती हुई महंगाई की तरफ ना जाए। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ये हर बार हर रोज़ कोई ना कोई ड्रामा करते रहते हैं। जनरल अमजद शोएब साहब साबिक जनरल, इनको आप देख लें, गैर ज़रूरी तौर पर हिरासत में लिया गया। वो तो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग जनरल हैं और उनको गैर जरूरी तौर पे हिरासत में लिया गया। और वो भी कौन सी तारीख को? 27 फ़रवरी को, जब पूरी कौम चैनल जो है ना वो इस बात के ऊपर होते हैं कि जो अभिनंदन का जो तैयार आती है और उसके ऊपर जो है तमाम तवज्जो उसके ऊपर होती है और उस वाक़यात को रिपीट किया जाता है और उसकी याद ताज़ा की जाती है कि हमारी बहादुर एयर फोर्स ने किस तरीके से जो है ना उनके दुश्मनों के तैयारों को गिराया और किस तरीके से किया। क्या उससे तवज्जो हटाने के लिए जनरल अमजद शोएब को गिरफ्तार किया गया? क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या कोई ऐसा रीज़न है कि गिरफ्तार किया गया? आज साफियों को जो मारा पीटा गया, क्या इसका कोई रीज़न है कि उनको उनके ऊपर जो आज जुल्म और ज़्यादती हुई क्यों हुई? ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह के वाक़यात इसलिए हो रहे हैं कि ये मुल्क को जो डुबो रहे हैं अवाम की तवज्जो उस पर ना जाए, ये मुल्क की मईशत को जो बेड़ा गड़क कर रहे हैं अवाम की तवज्जो उस पर ना जाए। ये महंगाई रोज़ बरोज़ पेट्रोल का दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए तो लोग उसके ऊपर तवज्जो न रहे। लोग मैं महंगाई पे भी आता हूँ, आप ज़रा इसका भी मुझे जवाब दें। सदर तस्लीम करते हैं कि उन्हें इख्तियार नहीं था, उन्होंने फिर भी KPK में इलेक्शन की तारीख दे दी। आज सदर मुमलिकत के वकील ने ये तमाम रिमार्क्स, बात नहीं समझ में नहीं आई। आप कह रहे सदर तस्लीम KPK में दे दी, वकील तस्लीम करते हैं। मेरा सवाल ये नहीं है, मुझे बता क्या पंजाब में इनके पास था? फिर नहीं, सूबे में नहीं था। KPK आप ये कह रहे हैं कि नहीं था? सर इनके पास पावर ये था कि वो इलेक्शन कमीशन को बुलाते, मुशावरत करते और उसके बाद में जो है इसको अनाउंस करते। ठीक है, अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ना आया, उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया। नहीं तो उनके पास तो अब गलत किया या सही किया कानूनी नुक्ता मैं नहीं, इस पे बहस नहीं कर रहा। तो इससे मुल्क में जिम्मेदारी पूरी की नहीं, PTI के सदर नहीं है सर, वो रियासत पाकिस्तान के सदर है, पाकिस्तान के सदर हैं। जब भी इन्होंने आईनी जिम्मेदारी पूरी की, 90 दिन खत्म हो रहे थे, वो खत्म ना हो उसके लिए उन्होंने अनाउंस किया ताकि आइन न टूटे। उन्होंने आइन की पासदारी की है और अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई है तो इंसान गलतियां करता है। अगर वैसे कोई गलती होगी तो वो उसके लिए अदालत से हम एक्सक्यूज भी कर लेंगे। हम लोग वो नहीं है कि जो बोलेंगे नहीं हमने जो कह दिया वो सही है। नहीं तो पहले हमने जो कर लिया वो सही है, हम लोगों की गलतियां होंगी हम मानेंगे। नहीं तो पहले आप इंतशार फैलाते हैं, इस तरह के इख्तियारात का नाजायज़ तजावुज़ इख्तियार से कर जाते हैं और फिर कहते हैं नहीं जी गलती हो गई, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना सर। नाजायज़ इस्तेमाल नहीं है ना सर। इलेक्शन कमीशन का फर्ज नहीं है सदर मुमलिकत बुलाता है तो वो जाए, क्या है या नहीं है सर? बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो क्यों नहीं गए सर? हमसे पूछे ना, वो क्यों नहीं गए? उनको जाना चाहिए था। जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की उसके बाद ही सदर मुमलिकत ने अनाउंसमेंट किया ना इसका। बिल आखिर हुकूमत जैसे आई थी तो बहुत सारे नाम स्क्रीन पर आया हुए थे, फराग होगी, फलाना फलाना फलाना, इमरान खान के सहूलतकार हैं, खातून अव्वल के सहूलतकार हैं, DC से AC से करप्शन करते थे, कमीशन लेते थे, प्लॉट ज़मीन खुर्द बुर्द होते थे। बिल आखिर आज FIA ने फराग होगी पर मुकदमा दर्ज कर दिया। सही हुआ और आज अब पता चलेगा अगर फराग होगी ने कोई जुर्म किया है तो मुकदमा होना चाहिए, और अगर उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, उनको जानबूझ के PTI को बदनाम करने के लिए ये काम किया गया, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि 1 साल लग गया इनको सर एक मुकदमा बनाने के लिए। 1 साल से क्या कर रहे हैं? अगर कोई करप्शन थी तो सामने आ जाती उसी वक्त।
1 साल तक किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे ये? 1 साल तक ये कोई झूठा पॉइंट ढूंढ रहे थे, कोई झूठा मुकदमा बनाने के ये प्लानिंग कर रहे थे, और इसी प्लानिंग को उन्होंने तहत मुकदमा दर्ज किया, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इससे ही तो अच्छा है ना, अगर उन्होंने कोई करप्शन नहीं की तो भी पता चल जाएगा, अगर की होगी जो कैरेक्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे। सैकड़ों मुकदमा दर्ज किए इन्होंने, वहां एक और कर ले। जितने लोग शामिल होंगे, जो सहूलतकार होंगे, बेनिफिशियरी होंगे, सामने आएंगे, चाहे वो खान साहब क्यों ना हो। 1100 अरब के एक तरफ मुकदमा खत्म करवाए और दूसरी तरफ मुकदमा कायम कर लें, जितने करने करें। हमारी तरफ से कोई, हम खड़े हुए हैं डट के, इलेक्शन होंगे और इनको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा, और अदालतों को जो सिस्टम है उसको पीटीआई सही करेगी। आर्मी कवानीन के जो गैर इस्लामी होंगी कवानीन, उसमें भी तब्दीली करेगी, और जुडिशनल में जो गैर इस्लामी कवानीन होंगे उसमें भी तब्दीली लाएगी इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। क्योंकि खिलाफ इस्लाम कोई कानून नहीं बन सकता 73 के आइन के तहत। तो हमारे यहाँ तो बहुत से ऐसे कवानीन मौजूद हैं, हमारी तरबियत के अंदर बहुत सी ऐसी बातें मौजूद हैं, ट्रेनिंग्स के अंदर, इदारों की ट्रेनिंग्स में ऐसी बहुत सी बातें मौजूद हैं जो खिलाफ इस्लाम है। ये तमाम खिलाफ इस्लाम जो है तरबियत में जो शामिल है चीज़ें, वो ख़त्म होनी चाहिए। अब आप देखें, चीज़ों को बेहतर करने के बजाय चीज़ों को उन्होंने ख़राब किया है। जो सीरत नबी पीटीआई की गवर्नमेंट ने शामिल की तो उसको मज़ीद बेहतर करते और कहते हैं कि भाई देखो पीटीआई ने इस तरीके से किया तो हमने इसको और ज़्यादा बेहतर किया है। और जो है ना पीटीआई वाले जो इस मामले में ये इतने एक्टिव नहीं थे जितने हम में, बल्कि उन्होंने तो उसको सीरत नबी को ही ख़त्म कर दिया आपको सबक से आपको। और जिस तरह आपको कौम का बड़ा एहसास है, पीटीआई के लोग बरमला टीवी टॉक शोज़ में कहते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है। मैं इस निशिस्त पर बैठ के भी कह रहा हूँ महंगाई बहुत हो गई है, ऐसा ही है। तो अगर महंगाई हो गई है तो आपको याद होगा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आपकी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महंगाई मार्च निकाला था कि हम इस्लामाबाद भी आ रहे हैं, हम हुकूमत को बताएंगे कि गरीब मर रहा है। एहतजाज किया था उन्होंने, जो कि उनका आईनी हक था, ऐसा ही है। आज पीटीआई एहतजाज करे ना, आज पीटीआई इलेक्शन का झंडा क्यों आप बताएं लोगों को? तक जाने ही नहीं दिया जा रहा सर। पीटीआई ने तो खुला रास्ता दिया हुआ था सबको, बिलावल साहब को, मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को, उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान को, जो आना चाह रहा था आ रहा था। ये तो सारी पार्टियां मिलकर एक पार्टी से डर रही हैं सर, सारी पार्टियां मिलकर एक पार्टी से डर रही हैं, उनको एंट्री नहीं दे रही है इस्लामाबाद में आने की। और आप कह रहे हैं कि हम मार्च करें, और हमारा एहतजाज जारी है इस्लामाबाद, हमारा एहतजाज जारी। कल भी आपने केपी में, कल भी एहतजाज हुआ, सिंध में कल भी एहतजाज हुआ, महंगाई के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ अजीमुशान एहतजाज हुआ लियाकताबाद में। आपने शायद देखा नहीं है, हजारों लोग उसमें मौजूद थे इस एहतजाज में। हालांकि ये सिर्फ कराची की सतह का था, और कराची की सतह के अलावा एक इलाकाई सतह का था, मगर आप देखें वहाँ पे लोगों की तादाद ठाटे मारता वो समंदर था। इसलिए कि लोग बेजार है महंगाई से, लोग तंग है इस महंगाई से। और सर इस महंगाई की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो आप देखें तो हमारी जो एलियट क्लास जो है, जो अपर लेवल की जो क्लास है, जो मरातें जो ले रही है, वो तमाम जिम्मेदारी उन मरातों की। अब वो ऐसी मरातें हैं जो अगर वो न भी लें ना तो भी पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को क्या, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मराते अगर ख़त्म भी कर दी जाए ना, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास करप्शन के हज़ारों ज़राए हैं, और ये करप्शन करते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और बैरून मुल्क में इनकी प्रॉपर्टियाँ भी मौजूद है, इसमें भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब ये कब तक चलेगा इस तरह? सर इनकी जो मराते हैं 45 खरब 76 अरब की इनकी मराते हैं, 45 खरब और 76 अरब की इनकी मराते हैं। सिर्फ इनको जो मुख्तलिफ मद में मराते दी जा रही हैं वो 45 खरब और 76, और यहाँ पे 200-300 अरब के लिए जो है ना यहाँ पे लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोग गरीबों को महंगाई की चक्की में पीसा जाए। ये मराते आप ख़त्म कर दें, 2 साल में पाकिस्तान या 5 साल में पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। ये मराते आप इनकी ख़त्म करवा दें, ठीक है। और पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से इसके ऊपर भी काम होगा। 13 रुपये 60 पैसे पेट्रोल आज रात 28 फ़रवरी आज रात के बाद बढ़ने के इम्कानात हैं। ओगरा ने सब्जी भिजवा दी है, क्योंकि रात के अंधेरे में शब खून मारा जाता है आवाम पर, चाहे वो आपकी हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो। उस टाइम पे जब ये हुकूमत आई थी और आते ही इन्होंने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाए थे, तो हम अपने यहाँ पर कह रहे थे अपने शोज़ में कि ये पेट्रोल 300 तक जाएगा, महंगाई का तूफान आएगा, ऐसा ही है। सर, और अब जिस हिसाब से ये हुकूमत चला रहे ना, इनका एक ही एम नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को डुबोएं, पाकिस्तान को डुबोएं, ताकि आने वाली हुकूमत, इनको पता है हमारी नहीं है, इतना डुबोएं कि ये उठा ना सके।
इनके दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही एम नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को उतना डुबोए कि आने वाली गवर्नमेंट उसको उठा ना सके। मगर इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से ये जितना भी जुल्म कर लें, ये जुल्म जो है इनके जितना भी जुल्म कर सकते हैं कर लें, अल्लाह की रहमत से इनके जुल्म का भी एंड होगा और पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान की जो लूटी हुई दौलत उन्होंने छुपाई हुई है वो भी पाकिस्तान के काम आएगी। आपको इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे रमज़ान के बाद? सर कौन से इलेक्शन की बात करें? सूबाई जो हो रहे हो सर, जो आइनी जिम्मेदारी है वो पूरी होनी चाहिए। आइन से इनराफ गद्दारी है एक तरह से। और अगर ना हुए, एक बात है, और सर, इसके ऊपर कोई रीज़न दिया गया, कोई आइनी अमेंडमेंट लाई गई असेंबली में, फिर पीटीआई क्या करेगी? अक्सरियत से पास हुआ है तो उनके पास अगर 2/3 अक्सरियत है तो अमेंडमेंट ला सकते हैं। इनके पास 2/3 अक्सरियत तो नहीं है। सादा अक्सरियत से तो ये चेंजेस नहीं हो सकती इतनी बड़ी। ये कोई कानून ला नहीं रहे तो कानून में तब्दीली कर रहे हैं। तो पीटीआई क्या करेगी? आप लोग का मौक़िफ़ क्या होगा? जो भी कानूनी कार्रवाई है उसके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई करेगी पीटीआई, और जो भी इसके जिम्मेदार होंगे वो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी अल्लाह की रहमत से। जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि खान साहब आज, कल, परसों, ये मैं नहीं कह रहा, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत ने तैयारी कर ली है खान साहब को गिरफ़्तार करने की। खान साहब के बेटे यहाँ हैं नहीं। खान साहब की जो चेयरमैनशिप है आपकी पीटीआई की, उसके बाद वो लीड कौन करेगा? शाह महमूद कुरैशी? सर जो भी लीड करेगा, जिसको भी खान साहब देंगे वो लीड करेगा। कौन लीड करेगा? जिसको खान साहब नॉमिनेट करेंगे वो लीड करेगा। तो खान साहब ने अभी तक किसी को नॉमिनेट नहीं किया। अभी तक तो जो पार्टी ओहदे के हिसाब से आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से शाह महमूद कुरैशी का बनता है। अच्छा जी। तो हम सुनते आते थे पाकिस्तान में कि पार्टियां जितनी भी हैं वो जमहूरियत के राग आलापती हैं, लेकिन उन पार्टियों में भी डिक्टेटरशिप है। तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है? क्या डिक्टेटरशिप है सर? कि पीटीआई में अभी तक ना इलेक्शन हो रहे हैं, ना कोई तयन है कि कौन बाद में संभालेगा अगर खान साहब अंदर हो जाते हैं, या खान साहब के बाद कौन पार्टी हेड करेगा। तो सर आप अभी पार्टियों की फिक्र करें, पर ये तो फिक्र करें कि आवाम को जो वोट का हक नहीं मिल रहा है, आप उसकी तो फिक्र करें। आवाम को वोट का हक नहीं दिया जा रहा है। आज तक पीटीआई ने जो आवाम को वोट का हक देने के लिए ईवीएम मशीन लाए थे उसको भी ख़त्म कर दिया गया। ये आवाम के वोट के ऊपर हक के ऊपर डाका मारा गया, उसके ऊपर कोई मीडिया आवाज़ नहीं उठा रहा। चले उसके ऊपर पूरे मीडिया को आवाज़ उठानी चाहिए। सलीम साहब का शिकवा दूर करते हैं सर, इस पे बात करते हैं। मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब बात कर लेते हैं अज़ खुद नोटिस पर। जब भी मुल्क में कानूनी बहस हो या कि अगर कोई हुकूमत अपनी आइनी ज़िम्मेदारियां पूरी ना करे तो अदालतों को आना होता है। अदालतें अज़ खुद नोटिस लेती हैं और तमाम फ़रीक़ैन को अपने पास बुला के पूछती है कि भाई अब क्या कर रहे हैं। तो आप भी अदालतें वही कर रही हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कह रही हैं आप आएँ, कोई फार्मूला तय करें और ये मुल्क से अनसर्टेनिटी ख़त्म करें। आगे बढ़ना चाहिए इस मुल्क को। नेक्स्ट हुकूमती अवाम जिसको मैंडेट देती है उसको आना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आज फिर अदालतों से टाइम मांग लिया कि हमें कुछ टाइम दिया जाए, हम मुशावरत कर लें। तो इसको कहते हैं ताख़ीरी हरबे। तो कहीं वाकई ये ताख़ीरी हरबे तो इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। पीटीआई पहले ही इल्ज़ाम लगाती आ रही है हुकूमत पर कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो महंगाई बद से बद होती जा रही है। 13 रुपये 60 पैसे फिर से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा किया जा रहा है। तमाम अशियाए खुर्दनोश पर जो कि इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उन पर भी आप लोगों ने जीएसटी और मुख्तलिफ़ टैक्सेस लगा दिए। आम आदमी से अशिया खुर्दनोश भी अब दूर होती जा रही हैं। बहुत सारी जगहों पर बड़े बड़े शहरों में NGOs ने लंगर खाने खोले हुए हैं। अब शायद जो सफ़ेद कॉलर के लोग हैं जिसको हम लोअर मिडिल क्लास कहते थे, कि अब वो भी ऐसा ना हो कि फैमिली समेत आके लंगर खानों में बैठ जाएं, NGOs के जो दस्तरख्वान है वहाँ आके बैठ जाएं। तो किस तरफ आप मुल्क को लेकर जा रहे हैं, इस पे भी हम बात करते हैं। सलीम साहब, आज अदालतों ने अज़ खुद नोटिस लिया जिस पर हुकूमती कई शख्सियात ने ढके छुपे अल्फाजों में कि तौहीन अदालत से भी बचा जाए, वो भी ना लग जाए। मरियम साहिबा भी
बहुत बरमला, कल भी उन्होंने बड़ी बरमला हज़ारों के मजमे में कहा कि पहले तराजू बराबर होगा, फिर एहतसाब होगा और फिर होगा इलेक्शन। पहले खान साहब से एहतसाब हम कंप्लीट करेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो अज़खुद नोटिस अदालतों ने ले लिया है, वो जो एहतसाब का अमल है वो रुक रहा है? पहले हुकूमत चाह रही है कि आप तमाम लोगों को जेलों की हवाएं दें, आप लोगों ने जो इस मुल्क को लूटा खसूटा, चोरियां की, या जो आप पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आए दिन पर्चे कट रहे हैं, झूठे सच्चे वो तो फैसला हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है और होगा। सर खान साहब के एहतसाब की जो ये बातें कर रही है मरीम नवाज साहबा, एक केस तो ये बना नहीं सके एहतसाब का। तोशा खाना जो उनको तोहफा था, जो उन्होंने तोहफा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से खरीद किया था, जो कानून भी इनका बनाया हुआ नहीं था बल्कि नून लीग और इससे पहले के दौर का बना हुआ था, या इनके दौर का बना हुआ था। कानून भी पीटीआई के दौर का बना हुआ नहीं, उस कानून के तहत उन्होंने तोहफा लिया और अपना तोहफा बेचा है, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। और वो मामूली सी रकम का तोहफा है, उसकी जो अमाउंट है वो भी इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, और से भी उन्होंने सड़क की तामीर में इस्तेमाल किया था उस तोहफे को, जो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल हुआ वो पैसे भी। तो इसके ऊपर भी इनको एतराज़ है, तो मेरे ख्याल से इनके लिए डूब मरने का मकाम है। और ये जो खुल्लम खुल्ला अदालतों को बरमला धमकियाँ दे रही हैं, वो अल्फाज इस्तेमाल करते हुए भी हमें शर्म आती है, जो इन्होंने कल अदालतों के लिए बड़े-आम जलसे में इस्तेमाल किए। अच्छा, तो अभी ये इसके ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगती सर? इसके ऊपर भी तौहीन अदालत लगनी चाहिए ना। जब मामूली बातों पे खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत लगा दी गई, और इनके ऊपर तौहीन अदालत का कोई एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तौहीन अदालत। अच्छा, अक्सर पॉलिटिकल पार्टियां जब अदालतें अज़खुद नोटिस लेती हैं तो फिर पीटीआई के भी 12 शिकवे हो जाते हैं कि अदालतें वन साइडेड हम पर ही मुसल्लत की जा रही हैं। आज हुकूमत चीख रही है, अभी कुछ मेरे पास अभी सर अगर हुकूमत अज़खुद नोटिस अदालत अज़खुद नोटिस न लेती तो पीटीआई ये केस अदालत में लेके जाती। ये मैं तो आपको अज़खुद नोटिस लेके अदालत ने बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने जाहिर किया कि साबित किया कि इनको मुल्क की फिक्र है। आइन टूट रहा था और टूटते हुए इनको देख के इन्होंने अज़खुद नोटिस दिया, तो ये सलाम पेश करना चाहिए अदालतों को कि इन्होंने कौम का वक्त बचाया और उन्होंने इस पे इकदाम लिए और भरपूर तरीके से इनको मौका दिया कि आए अपनी बात करें। अब गौर से सुनिएगा, इनके केस क्या है? क्या नवाज शरीफ के ऊपर इसमें कोई केस है? क्या शहबाज शरीफ के ऊपर कोई केस है? क्या मरियम नवाज के ऊपर कोई केस है? ये केस तो मामूली सा केस है कि भाई 90 दिन के अंदर में इलेक्शन का अनाउंस करने की जिम्मेदारी किससे? गवर्नर कह रहा है मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर किसकी जिम्मेदारी? सदर मुमलिकत अनाउंस करते हैं तो कहते हैं अपने गैरकानूनी अनाउंस किया। आखिर किसकी जिम्मेदारी है? अगर इसका तयन करने के लिए अदालत ने अज़खुद नोटिस दिया और आइन की पासदारी की है तो उस पर भी इनको एतराज है। और अगर अदालत अज़खुद नोटिस न लेती तो पीटीआई अदालतों में जाती इन मौक़िफ़ को लेके कि भाई आइन की खिलाफ वर्जी होने वाली है, इससे पहले कि आइन की खिलाफ वर्जी हो इस मामले को हल किया जाए। आते हैं, अब ज़रा सुनिएगा, अभी मेरे पास ब्रेकिंग आई है। JUI, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर जो 9 रुकनी लार्जर बेंच पर एतराज़ात उठाए थे, आज उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। एक ये डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब इसलिए वापस ले ली कि ऑलरेडी इन्होंने बेंच से लोग कम कर दिए थे ना, 9 की जगह 5 हो गए थे, जो उनके जिन पे इनके एतराज़ात थे वो भी हट गए थे यहाँ से। तो नेचुरल बात है वो दरख्वास्त गैर मौसर हो गई थी, इन्होंने उठा लिया तो कोई एहसान नहीं किया। अक्सर एक बहस रही है, आपने कई अदवार मुल्की सियासत के सलीम साहब देखे होंगे, इदारों पे तनकीद होती है कि इख्तियारात से ज़्यादा तजावुज़ कर जाते हैं वो। ऐसा ही है, कभी अदालतों पे ये इल्ज़ाम लगता है, कभी इदारों पे इल्ज़ाम लगता है दीगर कि इलेक्शन कमीशन की ये हद नहीं थी कि इसने खान साहब को कैसे नाअहली के नोटिफिकेशन निकाले। ऐसा ही है, दायरा कार उसका नहीं था, इन्होंने इस्तेमाल किया। ऐसा ही है। अब सुनिएगा, आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के वकील ने क्या फरमाया है। मौसूफ फरमाते हैं, सदर ने इलेक्शन की तारीख देकर सुप्रीम कोर्ट सदर ने इलेक्शन की तारीख देकर आईनी इख्तियारात से तजावुज़ किया। ये पहले हम कह चुके हैं कि सदर के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो फिलफौर आके डेट दे देते, पहले मुशावरात होते। मैंने आपको पूरी तफसील बताई कि जब वो मुशावरत में दिलचस्पी न ली और सदर मुमलिकत के ऊपर इन्होंने तनकीदें शुरू कर दी तो मजबूरन सदर मुमलिकत को इसका अनाउंस करना पड़ा। तो ये कोई बुरी बात नहीं है उनके पास। अगर खुद उनके वकील कह रहे हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं था, तो सर अगर इनके पास इख्तियार नहीं था और उन्होंने अनाउंसमेंट किया तो उसको अपोलोजाइज करेंगे, वो जिद नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत अपोलोजाइज करेंगे?
मेरे ख्याल से करेंगे अगर उन्होंने गलती की है और करनी चाहिए, और अगर गलती की है तो करेंगे, और हर शरीफुल नस्ल इंसान को अपोलोजाइज करना चाहिए अगर उससे कोई गलती हुई है। चले आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। आपने चूंकि अगर गलती की है तो, अगर गलती नहीं की है तो कोशिश होती है कि तामीरी गुफ्तगू की जाए, कौम का भला कैसे हो, कौम तामीर सुनना चाहती है, तरक्की सुनना चाहती है, खुशहाली सुनना चाहती है। तो सर ये तो आप सुना नहीं रहे हो ना, आज सुना रहे ना सर आपको, और आपसे पूछ रहे हैं, आप इस पे बात ही नहीं करते। आज आपसे पूछ रहे हैं सर, 45 खरब 76 अरब की जो मराते ले रहा है और गरीबों के ऊपर 2-300 अरब के लिए डुबोया जा रहा है, पेट्रोलियम के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, दीगर मसरूफात महंगी की जा रही है, गंदम अवेलेबल नहीं है, गंदम कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब कोई मीडिया मुतालबा ही नहीं कर रहा कि ये मराते ख़त्म की जाएँ। मीडिया का काम है इन मरातों को डिस्कस कर हर चैनल के ऊपर कि भाई ये मराते पहले ये मराते ख़त्म की जाएँ। इसके अलावा लूटा हुआ माल हमारा इतना पड़ा हुआ है जो मरातिया तफ्ता करप्शन की सूरत में लेके गया है, उसको लेके आए। क्या अपने हिम्मत है हमारे मीडिया में कि उसको डिस्कस कर सकें? इनके ऊपर पता नहीं कितने प्रेशर आ जाते हैं इसके लिए। तो सर इन चीजों को से निकलना पड़ेगा और हक बात करने के लिए मीडिया को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। आपके सिर्फ सामने गुलाम बनकर मरियम नवाज की जो बहुत से चैनल गुलाम बनकर जो चला रहे होते हैं मरियम नवाज, अब ये तमाशे खत्म होने चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान की आवाम सबसे पहले, और पाकिस्तान की आवाम में पाकिस्तान का फौज भी शामिल होती है, पाकिस्तान की रेंजर्स भी शामिल होती है, पाकिस्तान की पुलिस भी शामिल होता है। महंगाई की चक्की में सब पिस रहे हैं और चंद मराती याफ्ता तबका जो ये लूट का माल समझ के मुल्क को खा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान अमीर मुल्कों में उसको गरीब नहीं मुफलिस मुल्क बना दिया है इन लोगों ने। आज हमारे पड़ोसी हम पर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं हमारे ऊपर। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, मगर बेशर्मों की तरह हुकूमत में बैठे हुए हैं और इलेक्शन का अनाउंस करने के बजाय जो मजीद महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं। हुकूमत चल नहीं रही है इनसे और हुकूमत चला रहे हैं। चले मैं हुकूमत से भी हम बड़ा आपका ये शिकवा भी दूर करेंगे, और अक्सर मीडिया करने में नाकाम रही है या बात कर रही है। आप तो तनकीद कर रहे हैं, आपकी तनकीद बजा है या आपका ही हक है? तनकीद के अंदर अगर एक बात भी गलत है तो आप मुझे मेरे सामने अभी बैठे हुए कहते हैं ये तुमने गलत बात की है, तो फिर आप कहते हैं सर मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं पीटीआई का रुकन हूं, मैं किसी भी अपनी गलती का बुरा नहीं मानूंगा। बात आगे निकल जाएगी सलीम साहब, बात आगे निकल जाएगी फिर। सर मैं कोई मसला नहीं है, आ जाए बता दे ये बात तुमने गलत की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किफायत चारी मुहिम का आगाज किया, मुझे कंप्लीट करने दिएगा। हाँ श्योर। उसके समरात कब आएंगे ये भी हम बात करेंगे। पूछते हैं बरमला कि जो आपने किफायत चारी का आगाज किया उसका प्रैक्टिकल अमल कहाँ है। ये तो आपने भी यही लॉलीपॉप, जब आप हुक्मरान होते थे यही बातें करते थे कि मैं ये तोड़ दूंगा, इसको गिरा दूंगा, चाय बिस्किट से हम नाश्ता करेंगे, किफ़ायत शारी। तो क्या खान साहब प्रोटोकॉल नहीं लेते थे? बिल्कुल लेते थे। लाड़काना आते थे भी प्रोटोकॉल के साथ आते थे। तो अब ये नहीं कहिएगा नहीं सिक्योरिटी के मसले थे, ये नहीं, बातें उन्होंने पूरी की जो उन्होंने कौम के साथ वादे किए थे, वफा किए। कि आज हम आप कह रहे हैं आप इन पे भी तनकीद करें, आज ये भी तो वफा के वादे ही कर रहे हैं ना सर। 70 साल की जो तारीख में जिस तरीके से मुल्क को तबाही की तरफ आहिस्ता नहीं 3.5 सालों में हाजियों की हुकूमत थी, स्लो पॉइजन की तरफ आप मुझे बताते कि 70 सालों में साजिद साहब, आप कहते हैं 70 सालों में साजिद साहब, ये 3.5 साल उठा के आप देख ले, इसमें सारे हाजी थे, शलवार कमीज पहन के आते थे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ उसमें सारे हाजी थे, मैंने इसका कभी दावा नहीं किया। तो फिर आप कहें हम लोग भी कौन से माफी मांगते हैं कि जो बातें की नहीं कर सके। आप सुने ना, अब आप सुने, ये लूली लंगड़ी जो पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी उसके कारनामे भी तो सुने ना सर। क्यों ली थी आप लोगों ने लूली लंगड़ी हुकूमत? अगर ये हुकूमत लूली लंगड़ी न ली जाती न लेते ना, ईडीएन का कानून जो पीटीआई ने पास किया वो कभी ना होता। बैरून ममालिक में बैठे हुए वोटरों का जो वोट का हक दिया वो कभी ना दिया जाता। सर बेहतरी पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जाया गया। पाकिस्तान को जीडीपी पहली दफा ऐसी थी कि अमेरिकी डॉलरों के बगैर हमारी जीडीपी 6% पे पहुंची थी। सर ये मुल्क की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ था कि 2 साल पूरी दुनिया तबाही की तरफ थी और पाकिस्तान को खान साहब ने अपनी अच्छी हिकमत अमली की वजह से बचा लिया उस तबाही से। वरना पाकिस्तान को जिस तरीके से ये लोग मुतालबात कर रहे थे कि सब बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इनकी बातों पर अमल किया जाता तो पाकिस्तान बहुत पहले ही डिफॉल्ट कर चुका होता। सर तो आज आप, क्योंकि आपने कहा कि मैं अपना गिरबान दूंगा, मुझे अपनी कब्र में जाना है। आप देखिए बात को घुमा रहे हैं। घुमा नहीं रहा। ना आप तो कम से कम बात को घुमा रहे हैं सर। आपकी ये बातें सरे तस्लीम है। मैंने आपसे बात की थी कि जो बातें मैंने की हैं उसमें से एक भी बात गलत है तो आप मुझे कहें। मैंने कहा सर सरे तस्लीम है। मैं आपकी बातें तस्लीम करता हूं ना सलीम साहब, अब आपने भी तस्लीम करना है। बातों को डिस्कस भी करें ना, आपने भी तस्लीम करना है। बातें निकालें कि कहां पे किधर कहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, इन बातों को भी डिस्कस करें ना। तो कौम को आप ये भी बताएं ना, हो नहीं रही ये चीजें डिस्कस। आप कौम को ये भी बताएं कि हम भी 4.25 सालों में जो बातें हमने की थी हम भी नहीं कर सके।
ये भी सर कहें बहुत कौम को। कुछ किया हमने। नहीं, जो नहीं किया वो बताएं। सर जो नहीं कर सके वो भी अपनी जगह पे है, और वो इंशाल्लाह आने 2-3 अक्सर से एक मजबूत गवर्नमेंट पीटीआई की बनेगी अल्लाह की रहमत से। इस बार 2-3 अक्सर से एक मजबूत गवर्नमेंट बनेगी और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की जानिब भी कदम बढ़ाएगा। क्या और आप ये कौम को अब यकीन नहीं कर रही आप पर? आप पर कौम यकीन नहीं कर रही। आप 90 दिन में इनकलाब लेने आए थे सलीम साहब, 90 दिन में इनकलाब देने आए थे कौम को, पौने 4 सालों में इनकलाब नहीं दे सके, तो अब कौम क्यों यकीन करेगी आप पर? सर कौम यकीन कर रही है। अच्छा, जब भी कौम हमारे साथ खड़ी है, जब भी ये डर रहे हैं, जब भी इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कौम को पता है कि 90 दिन में नहीं करा सके तो उसकी भी बहुत सी वजूहात है। उन वजूहात को डिस्कस हम यहाँ पे नहीं करते, मगर इसकी बहुत सी वजूहात हैं। क्योंकि बैंक गिरफ्त तो उन्होंने उस वक्त भी कर दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान के खजाने में पैसे देने के लिए नहीं थे किस्तों के। अब इस तफसील में जाएंगे तो 1 घंटे का और प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा, गवर्नर हाउस तफसीलात लानी पड़ेंगी। गवर्नर हाउस आप लोगों ने कितने गिराए और उधर यूनिवर्सिटियां बन गई हैं क्या? सर नहीं बनी है, तस्लीम करें। तस्लीम कर रहे, नहीं बनी है। झूठ बोला था कौम से, ये भी नहीं, कौन से झूठ नहीं बोला था, गिरा देते, झूठ नहीं बोला था। इसमें पैसे लग रहे थे गिरने में। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से गिरेंगी, ये भी होगा जो आप कह रहे हैं। नहीं, 3.5 सालों में आपको किसने रोका था कि ये ना गिराए गवर्नर हाउस या यूनिवर्सिटी ना बनाए? सर अभी किसने रोका था किसने नहीं रोका था ये एक अलग बहस है, ठीक है। क्यों नहीं गिरी ये भी एक अलग बहस है। ये जिसके पास इख्तियार थे, ये सवाल आप डायरेक्ट उनसे करें, उसका आपको बहुत मौसर जवाब मिलेगा। इसका जवाब मैं आपको मौसर तरीके से नहीं दे सकूंगा। ये जो सवाल आप मेरे से कर रहे हैं ना, ये उनसे करें जिन्होंने अनाउंस किया था और न कर सके। आपकी लीडरशिप ने किया था। सर मेरी लीडरशिप आपको उसका मौसर जवाब भी देगी कि क्यों ना हो सका। मैं नहीं कर सका, मगर मुझे पता है अगर पहले नहीं हुआ तो आइंदा ये होगा और ये होके रहेगा। इस चीज का मुझे अपनी लीडरशिप पे भरोसा है। अच्छा, बिल्कुल। कब होगा? टाइम भी बता दे, रिकॉर्ड हो रही है चीजें। ये सब टाइम मैं नहीं बता सकता, ये टाइम आपको हमारी लीडरशिप भी बताएगी। नहीं, आपने कहा आइंदा होगा, कब होगा? होगा अल्लाह की रहमत से। आने वाले गवर्नमेंट के अंदर 2-3 अक्सर से हम होंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें ऐसी जो पहले ना हुई थी वो अब होंगी। यही ख्वाब खान साहब ने दिखाए थे जब हुकूमत में आए थे। सर खान साहब ने ख्वाब दिखाए थे, मैं कशकोल नहीं लूंगा, कशकोल दे मारूंगा ऐसे, फिर भी IMF के पास गए। सर कशकोल तोड़ने का भी बंदोबस्त उन्होंने किया था। नहीं तो कशकोल तोड़ने का बंदोबस्त, कशकोल टूटने लगा तो उन्होंने गवर्नमेंट चेंज की, रिजिम चेंज इन्होंने इसलिए किया कि ये देख रहे थे अब कशकोल टूट रहा है, ये तो पाकिस्तान खुद मुख्तारी की तरफ चला जाएगा। पाकिस्तान ने रशिया से तेल ले लिया सस्ते दामों में, तो आज ये 148 में दे रहा है तो ये तो 100 रुपए में देगा। डॉलर की बेड़ा गर्क हो जाएगा, डॉलर के बजाय वो डायरेक्ट उनसे जो है ना लोकल करेंसी में डील कर लेगा रशिया से। ये देखने लगे कि कशकोल टूट रहा है तो बैरूनी आकाओं के साथ मिलके इन लोगों ने साजिशें की, क्योंकि बैरूनी आकाओं के गुलाम है ये, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के ये गुलाम है। ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की गुलाम, और हम लोगों को दबाती है, हम लोगों को जेल में डालती है, हम लोगों पे तशद्दुद है, हमारे लोगों को नंगा करती है। हिम्मत है तो जो जवाब देना अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को, उधर जाके टांगे पकड़ती है, उधर जाके जूते पॉलिश करती है। ये तो खान साहब ने नहीं कहा कि हम भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात चाहते हैं? ताल्लुकात तो चाहते हैं, कौन नहीं चाहेगा ताल्लुकात। अमेरिका एक हकीकत है, ताल्लुकात सबसे होने चाहिए, पूरी दुनिया से होने चाहिए। हम कोई सबसे लड़ने के लिए नहीं बैठे, हमें सबसे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। तो वो ताल्लुकात की आजाद खारजा पॉलिसी के तहत, मगर अपने मफादात के तहत, अपने मफादात पहले देखने हैं, हमें पाकिस्तान के मफादात पहले देखने। ऐसे नहीं कि मेरी रकम वहां पड़ी हुई है उसके मफाद देखना है, इस पहले मुल्क के मफाद देखना है। तो वो अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए आपसे एयरबेस मांगेंगे ना? सर एयरबेस वो मांगे, 10 दफा मांगे, उनका मांगने का हक है, हमें इनकार करने का हक है। एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल हमें इनकार करने का हक है, उनको मांगने का हक है, हमें इनकार करने का हक है। एब्सोल्युटली नॉट के बाद फिर कहेंगे और कि हम नहीं, कभी अपनी जमीन जो है ना वो ऐसे बैरूनी आकाओं को इस्तेमाल करने के लिए पीटीआई की कभी नहीं देगी। लिख लें इस बात को, क्योंकि इससे खित्ते में, इससे अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में ये जो हालात पैदा हुए, जिसकी जिम्मेदारी जो आज तबाही हमारे पास चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इस गलत पॉलिसी की वजह से आज हमारे पास ये सारी तबाही चल रही है। और ये मराठी अब तबका जो हमें लूट रहा है, ये लूटा मारी अब बंद होनी चाहिए। मराठी आपका जो तबका है वो लूट रहा है। मोहम्मद खान जो ने पाकिस्तान की 1 साल गवर्नमेंट चलाई, उन्होंने इस मराठी अब तबके की मराद खत्म करके पाकिस्तान को प्रॉफिट में ले आया था। और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दौर में पीटीआई इनकी मराते खत्म करके पाकिस्तान को प्रॉफिट में लाएगी। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए, इक़्तिदार संभाले, वो आम आवाम को रिलीफ दे, वो आम आवाम को शेल्टर दे, वो आम आवाम को ज़रिया मुआश दे, वो आम आवाम को तिब्बी सहूलियात दे, वो आम आवाम को एक अच्छी ज़िंदगी दे, सिक्योरिटी दे। लेकिन बदकिस्मती के साथ इस मुल्क में नहीं हो पाया।
तहरीक अदम के बाद दूसरी हुकूमत बनी जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो आज भी विराजमान है, लेकिन आज भी वो अवाम को कुछ न दे सके। उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब अपने कपड़े बेच देगा लेकिन आम आवाम को रिलीफ देगा। किस शोबे में रिलीफ दिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आपने वो भी बता दे। आप नहीं बताते तो आपकी काबीना बता दे सर कि आपने कितने जी तरक्याती काम की मद में पैसे दिए गए और कितने तरक्याती काम हुए हैं और कितने पैसे गायब हो गए, उसका भी हिसाब इनसे मांगे। ठीक है। इख्तिताम का मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं और तमाम जो एहतसाब के इदारे हैं वही हिसाब मांगेंगे। हम सिर्फ बताएंगे, चीज़ें दिखाएंगे, आंखें खोलेंगे इदारों की कि ये हो रहा है, लेकिन आम आवाम पे फिर से पेट्रोल का बम जो गिराया जा रहा है, 13 रुपये 60 पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। तो हुकूमत वक्त ने क्या तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से रिपोर्ट ली है कि क्या आम आवाम गाड़ियाँ खड़ी करके साइकिलों पे आ जाए? वो साइकिलों का बंदोबस्त आपने किया है? ये भी बता दे कि अब आम आवाम रोटी कहाँ से ख़रीदे, किससे ख़रीदे? क्या उसके पास परचेजिंग पावर इतनी बची है? क्या आप लोगों ने तनख्वाहों में इजाफा किया? क्या आप लोगों ने पेंशन में इजाफा किया? नहीं किया। तो इन तमाम चीज़ों पे आपको भी नज़र रखनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ये इक़्तिदार आपको ना मिले। इक़्तिदार तो आना जाना है, आपका भी यही कहना होता है कि इक़्तिदार तो आना जाना है, तो आपने इक़्तिदार में आवाम को क्या दिया, ये आवाम आपसे इंतखाबात में पूछेगी। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा शाद आबाद रहे। साजिद से इजाज़त की मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।